हेलो स्टूडेंट्स। हेलो सर। चैप्टर 9 पेरीमीटर एंड एरिया क्वेश्चन नंबर 2 हम करने जा रहे हैं और एक्सरसाइज आपकी है 9.1। क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स हम बना चुके हैं, वीडियो भेज चुके हैं। अब इसमें क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल। तो अब यहाँ पर एक आपको एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये ट्रायंगल की फिगर है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से 3 सेंटीमीटर लिखा है, ये सिंबल है 90 डिग्री का। तो मतलब ये एल्टीट्यूड हो गया, ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ये यहाँ पर 4 सेंटीमीटर हो गया। और यहाँ पर बेस हो गया इसका 4 सेंटीमीटर और हाइट हो गई इसकी 3 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, इसको ट्रायंगल रीड करेंगे, ट्रायंगल का सिंबल है, लिखना बंद करिए सभी। और एरिया होता है ट्रायंगल का हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ लग गया। जो आपका पैरेललोग्राम का होता था, पैरेललोग्राम का बेस इंटू हाइट होता था, उसका ये हाफ हो गया, उसका ये हाफ हो गया। अब ये हाफ और बेस कितना है आपका 4 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 3 सेंटीमीटर। जब यहाँ पर इनटू का साइन हो तो एलसीएम भूल करके नहीं लेते हैं, नीचे से ऊपर का नंबर कट रहा है तो काट दीजिए। 2 2 जा 4, इज इट क्लियर। 3 2 जा 6 और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इसका फर्स्ट पार्ट, मतलब जिसे ए पार्ट कहा गया है, ए सॉल्व कर लिया। अब हम इसका बी पार्ट सॉल्व करेंगे। तो बी पार्ट का फिगर बना लीजिए। बी पार्ट का फिगर ये है, देखिए यहाँ से ध्यान से, ये यहाँ से परपेंडिकुलर है, जो डॉटेड लाइन है ये परपेंडिकुलर है। एल्टीट्यूड हाइट का काम करेगी, 3.2 सेंटीमीटर है और इसका बेस है 5 सेंटीमीटर। ये पूरा बेस हो गया और ये आपका एल्टीट्यूड। जहां पर बेस खड़ा होता है वो, जहां पर एल्टीट्यूड खड़ा होता है वो बेस होता है। जैसे ये है आपका, ये बेस माना जाएगा, ये बेस है और ये एल्टीट्यूड है, ये एल्टीट्यूड है, ऐसे डिनोट करेंगे। बेस को हम बी से डिनोट करेंगे। तो ये हाइट यहाँ भी हो सकती है, एल्टीट्यूड बीच में भी हो सकता है, साइड से भी हो सकता है, डोंट वरी। तो यहाँ पर लिख दीजिए बेस बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, हाइट एच इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल का साइन है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। राइट द फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला विल बी हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो इसे आप लिख लेंगे। तो नाउ पुट वैल्यू ऑफ बी, बी फॉर बेस, बेस इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट, हाइट कितना है 3.2 सेंटीमीटर, ये है आपका। अब यहां से देखिए आप 3.12, ये डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 1.6, ये कट गया। तो 5 इंटू 1.6 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको टेबल आना चाहिए। 16 5 जा होता है 80। अब डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट के आगे यहाँ डेसिमल लग जाएगा। तो इसको आप 8.0 भी बोल सकते हैं और इसे 8 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। ये आपका सेकंड का आंसर, ये फर्स्ट का आंसर था। अब हम मूव करेंगे सी पार्ट की तरफ। तो सी पार्ट देखिए, यहाँ से सी पार्ट की तरफ मूव करेंगे। तो सी पार्ट में फिगर ऐसे कुछ बना हुआ है, देख लीजिए। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। बेस है इसका 3 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड मींस हाइट, हाइट है इसका 4 सेंटीमीटर। ये देखिए यहाँ पर एरिया पूछा गया है, तो इसमें आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये जो बेस है ये 90 डिग्री का एंगल है, ये एल्टीट्यूड का काम करेगा, ये बेस का काम करेगा। बेस है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर और हाइट है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। पहले हम इन चीजों को लिख लेंगे। पहले हमने लिख लिया बेस, फिर हमने लिख लिया हाइट। अब हमने यहाँ पर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, ये आपका फॉर्मूला है। इट इज योर फॉर्मूला, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। हाफ बेस इज 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर। 4 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6,
सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ सी पार्ट। नाउ वी विल मूव फोर पार्ट डी पार्ट की तरफ मूव करेंगे। डी और डी, इसको ये किस टाइप का ट्रायंगल था? राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इसमें एक एंगल कितने का है? 90 डिग्री का है। अब ये देखिए यहाँ पर, अब ये फिगर बना है, ये जो ये फिगर बना हुआ है इस तरीके से बना हुआ है। इसमें ये कितना है? 3 सेंटीमीटर है। कितना है ये? 3 सेंटीमीटर है। और हाइट इसकी, अच्छा ये किस टाइप का? एक किस टाइप का है? ऑप्टिज एंगल ट्रायंगल है। कैसा है? ऑप्टिज एंगल ट्रायंगल। ये थे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इसमें ईच एंगल कितना था? 90 डिग्री से कम था, और इसमें क्या है? 90 डिग्री से बड़ा है, तो इसकी हाइट बाहर आएगी। हाइट इसकी बाहर आएगी। ये हाइट यहाँ पर एल्टीट्यूड होगा। ये हाइट है 2 सेंटीमीटर, ये हाइट है 2 सेंटीमीटर। तो अब हम इसे लिख लेंगे। बेस का काम कौन कर रहा है? बेस का काम यहाँ पर 3 सेंटीमीटर कर रहा है, और हाइट कितना है? 2 सेंटीमीटर है। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ये होता है हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है यहाँ पर? 3 सेंटीमीटर, और हाइट कितना है यहाँ पर? 2 सेंटीमीटर। 2 बन जा 2, 3 बन जा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये आपका आंसर आ गया। तो हमने क्या किया? हाफ बेस कितना? 3 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी? 2 सेंटीमीटर। तो 2 से 2 कट गया, 2 बन जा 2, 3 बन जा 3 सेंटीमीटर। ये आपका यहाँ पर आंसर आ गया। तो इस वीडियो में हमने ए पार्ट किया क्वेश्चन नंबर 2 का, फिर हमने बी पार्ट किया, फिर हमने सी पार्ट किया, फिर हमने डी पार्ट किया। क्वेश्चन नंबर 2 को हमने फिनिश किया। सबको अच्छी तरीके से हमने एक्सप्लेन किया है। बस इसमें याद रखना है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हाफ ऑफ बेस इनटू एल्टीट्यूड, और मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, और इसमें कुछ नहीं करना है। तो इस तरीके से आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ इसको, आपका फर्ज भी बनता है, और आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड।